एक दिन मैंने चांद से पूछा तू है कितना हंसी, कोई तुझसा नहीं, तेरी नूरी किरणों से ज़ौबार है फर्श ज़मीन, कोई तुझसा नहीं। तो चांद ये बोला नादा तुझे खबर नहीं। जिनकी खिताबत का जादू सामईन के सर चढ़ के बोलता है। आलिमी शोहरत याफ्ता खतीब अजीमुल मर्तबत रफीउ शान मुफक्किर कौम मिल्लत हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सलमान साहब से गुजारिश की जाए कि हजरत वाला तशरीफ लाएं और अपने नूरानी व इरफानी खिताब से हम तमामी सामईन को महसूस फरमाएं। इन चार मिसरों के साथ इस्तेकबाल करता हूं क्योंकि अजीजम समीर ने वालिदैन के हुकूक के हवाले से पेश किया अपनी तकरीर पेश की। मुझे डसती हैं दीवारें ये दर अच्छा नहीं लगता, मुझे डसती हैं दीवारें ये दर अच्छा नहीं लगता, न जाने क्यों ये रिश्तों का अबरार भाई, न जाने क्यों ये रिश्तों का नगर अच्छा नहीं लगता। नवाजा है खुदा ने नेमतों से बेशुमार अपनी, नहीं है घर के अंदर माँ तो घर अच्छा नहीं लगता। अल्हम्दुलिल्लाहिल अकरम अल्लज़ी खलक़ल इंसान व कररम व अल्लमहु मिनल बयान मा लम यअलम फसुब्हानल्लज़ी ला युहसम तिनालुहु बिल्लिसानि वला बिलक़लम अल्लज़ी ऊतिय जवामिअल कलिम व कराइमल हिकम व मकारिमिश शियम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर कबीरा ला ज़िद्द लहू वला निद्द लहू वला जौर लहू वला शिबह लहू वला हद्द लहू वला अद्द लहू वला हद्द लहू वला अद्द लहू वला कुफ लहू वला मिसाल लहू वला मिस्ल लहू। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला अज़्ज़ व जल्ल फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वक़ाल तआला फमन शहिद मिनकुमुश्शहर फलयसुम। वक़ाल तआला शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन वहुदन लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फमन शहिद मिनकुमुश्शहर फलयसुम वमन कान मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। व अय्दन अबी हुरैरह क़ाल मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। अन जाबिर इब्न सुलैम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला तसुब्बन्ना अहदा वला तहक़िरन्ना मिनल मअरूफ़ शैअन व इन तुकल्लिम अख़ाक व अंत मुंबसितुन इलैहि वजहक इन ज़ालिका मिनल मअरूफ़। रवाहु अबू दाऊद। अन आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल या आइशा इय्याका व मुहक़्क़रातिद दुनूब फ़इन्न लहा मिनल्लाहि ग़ालिबा। रवाहु अहमद औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरिस के चश्मे आदम में है नीसा का असर पैदा, सरिस के चश्मे आदम में है नीसा का असर पैदा। खलीलुल्लाह के दरिया में होंगे फिर गुहर पैदा।
अगर उस्मानियों पर कोहे गम टूटा तो क्या गम है, अगर उस्मानियों पर कोहे गम टूटा तो क्या गम है, कि खूने सद हजार अंजुम से होती है सहर पैदा, और हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन रब्बे करीम के बेइंतहा फज़ल व एहसान से आज एक बार फिर आपके दयारे मोहब्बत में हाजिरी का शर्फ रब्बुल आलमीन ने अता फरमाया। आज चूँकि बिलाद अरब में रमज़ान मुबारक का चाँद नजर आ चुका है और अल्लाह के फजल करम से वहाँ तरावीह पढ़ी जा रही है हरमैन शरीफैन में, और सहरी खाई जाएगी आज रात, कल इंशाअल्लाह वहाँ पहला रोज़ा हो जाएगा। इस एतबार से जितने एशियन कंट्रीज़ हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह, कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल आपके यहाँ भी तरावीह शुरू हो जाएगी और परसों इंशाअल्लाह आपका रोज़ा होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको मुबारक फरमाए। रब्बुल आलमीन इस रमज़ान और कुरान के सदक़े तुफ़ैल में हम सबकी बख्शो मग़फ़िरत फरमाए। इस जलसे के अव्वली दाई अजीज़ दोस्त नाज़िम इजलास क़ारी सिराज मदनी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, ये तारीख कोई और थी, किसी और तारीख पर इस जलसे को होना था, लेकिन चूंकि वक्त फारिग नहीं था, आखिरी दिन और आखिरी ये लम्हात रमज़ान मुबारक से पहले आपके हिस्से में मयस्सर आए। रब्बुल आलमीन के फजल करम से यहाँ हाज़िरी नसीब हो गई। जलसा किसी वजह से थोड़ा ताख़ीर से शुरू हुआ, बार बार क़ारी साहब से मैं कहता रहा कि बहुत जल्दी हमें बिठा दीजिएगा। असल में एक मजबूरी ये है कि डॉक्टरों के मशवरे से कुछ दवाएं भी लेनी पड़ती हैं और बहुत ज़्यादा देर तक हमें जागने की इजाज़त नहीं है। आज से 3-4 साल कबल शदीद इन्फेक्शन हुआ था फेफड़ों के अंदर, जिसकी वजह से डॉक्टरों ने सख्ती से मना किया। ये तो आप सबकी दुआएं हैं कि रब्बुल आलमीन के फजल करम से और आप सबकी दुआओं की बरकत से बस यूं ही चल रहा हूँ। तबीयत बेहतरी अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल करम से बेहतर है। तकरीबन आज 29वीं रात ऐसी है जिसमें 12 के बाद मुझे घर जाने को मिलेगा। बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको अच्छा रखे। सुकई बुरवा, रामपुर, मथुरा और इलाका जितना है सारा जाना पहचाना है, कुछ तारुफ की जरूरत नहीं। आप सब मुझसे बेइंतहा मोहब्बत फरमाते हैं और मैं भी आप हजरात से बहुत शदीद मोहब्बत करता हूँ। ये 17 तारीख के लिए न जाने कितने फोन आए, लेकिन हमने ये तारीख दी नहीं क्योंकि बहुत दूर दराज सफर से कल वापस आना था। सोचा एक रात आराम करूंगा, दूसरी रात तरावीह हो शुरू हो जाएगी। तरावीह में खड़े होना, फिर 1-1.5 पारा हमें सुनने और पढ़ने की आदत है। बहरहाल मैं 5 पारे वाला तो हूँ नहीं, इतनी सकत भी नहीं है कि 5 पारे खड़े होकर के मैं सुन सकूं, क्योंकि उसमें यालमून तालमून का फर्क करना मुश्किल हो जाता है। और हम आलिमों के लिए, मुफ्तियों के लिए बात जरूरी होती है कि कुरान करीम समझा जाए। अब आप तो चलो ठीक है, अगर सबक के तौर से भी आपको सुनाया जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा। आप नहीं जानेंगे अलीम का माना क्या है, अलीम का माना क्या है, यालमून का माना क्या है, तालमून का माना क्या है। यालमून अगर अलिफ से कहेंगे तो माना क्या होगा, आइन से कहेंगे तो माना क्या होगा, लेकिन मुफ्ती समझता है, आलिम समझता है। लिहाजा जहां भी माना जरा गड़बड़ होगा, अल्फाज की दुरुस्तगी की ना अदा न होने की वजह से माना तब्दील हो जाएगा। लिहाजा मुफ्ती पर और आलिम पर लाजिम है वहां पर टोके हाफिज को और समझाए, इसको दोहराओ। लिहाजा ये आवाम की समझने की बात नहीं है। तरावीह आदमी की चीज है, तरावीह सवाब
की चीज है, इसको सवाब समझ के खड़ा होना चाहिए। तरावी को सवाब समझ के पढ़ना चाहिए। इमामुल अंबिया ने फरमाया रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे लिए रमजान के रोजों को फर्ज करार दिया और हमने तरावी को सुन्नत करार दिया। उलमाए किराम इस बात पर मुत्तफिक है कि बगैर शरई उज़्र के तरावी का तर्क करने वाला फासिक है, अल्लाह का नाफरमान बंदा है। लिहाजा बिला शरई उज़्र के तरावी को तर्क नहीं करना चाहिए। हम सब तैयार हैं इंशाअल्लाह कल से तरावी के लिए। हाँ, अल्लाह हम हिम्मत करें। कितने दिन, बस 1 महीने की बात है, रमजान मुबारक की बात है। कौन रोजाना अल्लाह ताला फरमा रहा है 365 दिन तो कह नहीं रहा है। आपके शव्वाल के महीने में तो तरावी पढ़वा नहीं रहा है, दुल्कादा में दुल्हज में तो आपसे तरावी की बात नहीं कर रहा है। सिर्फ रमजान मुबारक की इन मुबारक रातों में फरमा रहा है खड़े हो जाओ मेरे सामने, आजिज़ी के साथ, इंकिसारी के साथ आ जाओ तरावीह के लिए। मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। बुखारी शरीफ में प्यारे आका की रवायत, अबू हुरैरा रावी, अगर कोई शख्स रमजान की रातों में खड़ा रहा, मन क़ाम खड़ा रहा, अगर कोई रमजान की मुबारक रातों में तरावीह के लिए, तहज्जुद के लिए, नमाजों के लिए प्यारे आका फरमाते हैं गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। रब्बुल आलमीन उसकी जिंदगी के पिछले तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा। हम सब इंशाअल्लाह तैयार हैं, हमारे बच्चे भी तैयार हैं इंशाअल्लाह। उलमा इकराम तो पढ़ते ही हैं। तरावी से जीना चुराना कितने दिन पढ़ोगे जी? पूरा माह, पूरा रमजान। कितने दिन? 29 ना कहो, अगर 30 का महीना हो गया तो वो 30 भी ना कहो पूरा रमजान, जब तक ईद का चांद नजर नहीं आएगा इंशाअल्लाह हम तरावी पढ़ते रहेंगे। कहो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह रोजे रखोगे? तैयार हो रोजों के लिए? कौन कौन नहीं तैयार है हाथ उठाए जी दे। अब एक कमबख्तों पहले समझ लिया करो, हड़बड़ी में गड़बड़ होता है। ये तैयार नहीं है, सारे तैयार हैं। अच्छा कितने तैयार हैं? ये छोटे छोटे बच्चे हैं। अबे तो दिन में 4 मरतबा खाता है, रोजा रखेगा। फिर अफ्तारी कौन चेक करेगा? पकौड़ियाँ कौन चेक करेगा? नमक कौन चेक करेगा? अरे बड़े काबिल होते हैं लड़के। एक तो पकौड़ी में इन्हें नमक मिर्चा पता ही नहीं चलता है जब तक दर्जन भर खाए ना, क्योंकि इन्हें भी पता है कि दस्तरखान से तो हमें अलग कर दिया जाएगा। हाँ, तो चूकते नहीं है बेचारे। हाँ हाँ ठीक है, अच्छा है, खा लो, ये महीना खाने का है, पी लो, ये महीना पीने का है। लोग कहते हैं रमजान में रोजा रखना पड़ता। अरे मियाँ, जितना रमजान में खाने को मिलता है उतना तो किसी महीने में खाने को नहीं मिलता। जितनी नेमतें रमजान में दस्तरखान पर होती हैं, सहरी के वक्त, इफ्तार के वक्त, क्या और महीनों में मयस्सर है? नहीं है। एक आइटम मिलेगा। अब आप बाजार जाएंगे एक चीज लाएंगे, समोसा लाएंगे तो पकौड़ा नहीं लाएंगे, पकौड़ा लाएंगे तो पकौड़ी नहीं लाएंगे। अब इफ्तारी के दस्तरखान पर देखो समोसा शरीफ भी देखकर मुस्कुरा रहा है, पकौड़ा अलग से देख करके मुस्कुरा रहा है, और पकौड़ियों को देखकर तुम मुस्कुरा रहे हो। चटनी उधर से पूरे तौर पर मुंह में पानी ला रही है। ये शरबत है, ये पकौड़ियाँ हैं, वो कचौड़ियाँ हैं, ये पूरे तौर पर बेसन की रोटी, ये बेहतरीन पूरे तौर पर हरी हरी धनिया वाली चटनी, ये लाल चटनी अलग से, ये सिरके में प्याज अलग से, ये रब्बुल आलमीन की नेमतें, ये सब रमजान के सदक़े तो फैलने लगी है। वरना एक दस्तरखान पर इतनी नेमतों का इकट्ठा हो जाना ये कोई आम बात है? रोजाना ऐसा लगता है हम ससुराल में आया हुए है ना? दस्तरखान ससुराल में लगता है, रोजाना ऐसा लगता है। डेली 29 दिनों तक, 30 दिन तक पूरा रमजान ऐसे ठाट से खाता है बंदा, वो या ससुराल में पड़ा हुआ। काम की भी टेंशन कम, काम भी कम हो जाता है। 11 महीने खूब काम कर लिया, 1 महीना थोड़ा कम काम कर दो, अपने ऊपर भी कम भार रखो, अपने मुलाजिमों पर भी कम भार रखो, लेकिन रोजा जरूर रखो। हाँ,
रोजा जरूर रखना, रोजा तर्क न करना। हर बालिग मर्द औरत के ऊपर इन अय्याम में रोजा का रखना फर्ज है। रब्बुल आलमीन का मुतलक फैसला, फमन शहीद मिनकुम अश-शहर फल्यसुम, जिसकी जिंदगी में रमजान का महीना आए उसे चाहिए वो रोजा रख ही ले। रखेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, सारे रोजा रखेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबके इन हाथों को मुबारक फरमाए, जुबानों को मुबारक फरमाए। हमारी माएँ बहनें तो डबल सवाब लेती हैं। इफ्तारी बनाने का अलग सवाब, सहरी बनाने का अलग सवाब, घर के बर्तन धुलने का अलग सवाब, घर में झाड़ू देने का अलग सवाब। हाँ हाँ, फिर ऊपर से शौहर मियाँ के कपड़े धुलने का अलग सवाब, बेटों के बच्चों के बच्चियों के कपड़े धुलने का अलग सवाब, फिर सास के ताने सुनने का अलग सवाब। ये भी खामोश रहो, इस पर भी तुम्हें सवाब मिलेगा। बर्दाश्त कर लो। अगर कोई तुम्हें कह रही है कहने दो, कह दो फक़ूली इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमा, मेरा रोजा है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। लेकिन तुम चूकने वाली कहाँ हो? इतनी भोली कब से हो गए? एक कहती है तो चार कह लेती हो। मत कहा करो वो तुम्हारे शौहर की माँ है, मत उसकी बुराई किया करो। अब तो रोजा काट रही हैं। चार औरतें बैठ गई, अब बैठ करके गीबत शुरू हो गई। शौहर मियाँ चले गए काम पर, शौहर मियाँ चले गए खेत पर, शौहर मियाँ चले गए जॉब करने के लिए, शौहर मियाँ चले गए ऑफिस में। वो बैठ गई, 4 महीने की और बैठ गई, अपने शौहर की गीबत शुरू, कहीं सास की गीबत शुरू, कहीं ननद की गीबत शुरू, कहीं घर में हमारे ये नहीं बना, तुम्हारे कपड़े ज्यादा अच्छे लग रहे, हमारा शौहर तो निकम्मा है, लाके ही नहीं देता। बस बातें बनानी शुरू हो गई। पूछो क्या कर रही हो? रोजा काट रहे हैं। ये रोजा काट रहे हैं। अबे सारे के सारे, अबे प्याज काटो, लहसुन काटो, आलू काटो, सब्जी काटो, रोजे को बेचारे को काट रहे हैं। ये क्या मामला हुआ? ये रोजा काटना नहीं है, ये अपने रोजे को बर्बाद करना है। वाकई में आप रोजा काट डालती हैं, आप फाड़ डालती हैं, आप बर्बाद कर देती हैं, आप रोजे के मकसद को बिल्कुल फौत कर देती हैं। फरमाया रोजेदार औरत को चाहिए, रोजेदार मर्द को चाहिए, वो जुबान का भी रोजा रखे, हाथ का भी रोजा रखे, पैर का भी रोजा रखे, और आंख का भी रोजा रखे, और कान का भी रोजा रखे, और दिल और दिमाग का भी रोजा रखे। जुबान का रोजा रखने का मतलब यह है, इस जुबान से किसी की गीबत न करे, इस जुबान से किसी को ताने न दे, इस जुबान से किसी को गाली न दे। ला तसुब्बन्ना अहदा वला तहकिरन्ना मिनल मारूफ शैआ व इन तुकल्लिम अखाका व अंत मुंबसितुन इलैहि वजहक इन ज़ालिका मिनल मारूफ लैसल मुमिनु बित्ताम वला बिल्लाम व अलल फाहिश व अलल बदी। रोजा रखने का मतलब जुबान से है, इस जुबान से कोई गलत बात न निकाले। आँख से रोजा रखने का मतलब यह है, इन आँखों से कोई नाजायज चीज न देखे, इन आँखों से कोई पिक्चर न देखे, कोई सीरियल न देखे, कुछ तमाशे न देखे, और नामहरम मर्दों की और औरतों की तस्वीरें न देखे। वलौ नशा लतमसना अला आयुनिहिम फस्तबकुस सिरात फअन्ना युबसिरून। रब्बुल आलमीन फरमाता है तुम्हारा रब चाहे तुम्हारी आंखों को बर्बाद कर दे नाजायज चीज देखने के जुर्म में। खबरदार आंखों से कोई गलत चीज न देखे। कान से रोजा रखने का मतलब यह है, इन कानों से गाने न सुने, इन कानों से गीबत न सुने, किसी का ताना न सुने, किसी की बुराई न सुने, न जुबान से करे न कानों से सुने। हाथ से रोजा रखने का मतलब यह है, इन हाथों से कोई गलत चीज न छुए, कोई गलत चीज न पकड़े, किसी पर जुल्म न करे, किसी को मारे पीटे नहीं। पैर से रोजा रखने का मतलब यह है, इन पैरों से गुनाह की जगह पर चल करके हर किसी न जाए, इन पैरों से गलत काम की तरफ चल करके न जाए। दिल और दिमाग से रोजा रखने का मतलब यह है, इस दिल में कोई गंदे ख्यालात न लाए, किसी के लिए हसद न करे, किसी के लिए जलन न रखे। वला तहसदू वला तबागदू वला तदाबरू वला तनाजशू कुनू इबादल्लाहि इख्वाना अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम। प्यारे आका फरमाते हैं, अगर कोई इस तरीके से रोजा रखेगा, हलाल
हलाल रोजी से सहरी खाएगा, फिर हलाल रोजी से इफ्तार करेगा, तो मेरा वादा यह है, मन सामा रमजान ईमानन व इहतिसाबा गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। रब्बुल आलमीन उसके पिछली जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा इंशाअल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह। किसी की गीबत तो नहीं करेंगे, मस्जिदों में बैठकर मोबाइल तो नहीं चलाएंगे। मस्जिदों में बैठकर भी मोबाइल चलता है। जुमे वाले दिन देखो, अक्सर मैं नौजवानों को देख देख करके बंद करवाता हूँ। जुमे वाले दिन ए मोबाइल बंद करो अपना, अल्लाह के घरे आप इस पर स्क्रीन पर हाथ क्यों चला रहे हैं? फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, स्नैपचैट पर देख रहे हैं कितने लोग, कितने लाइक मिल गए, कितने शेयर हुए। कम वक्त एक पोस्ट डालेगा, फिर हर मिनट के बाद चेक करेगा, 10 हो गए, 15 हो गए, 20 हो गए, 25 लोगों ने देख लिया, क्या तमाशा है। अच्छी खासी जिंदगी फेसबुक के नजर करे हुए हो नौजवानों। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, सोशल मीडिया है, कुछ अच्छी बातें पोस्ट करनी है कर दीजिए। गलत मैसेज नहीं, गलत बात को आगे फैलाने वाला भी गलती पर है। कोई अगर दीन की बात आप आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो कम से कम आप चेक कर लें कि कहीं पूरे तौर पर ये शरीयत के खिलाफ तो नहीं, ये हदीस है या नहीं है। मैंने इस पर बड़ा जोर लगाया। एक हदीस बहुत जोर शोर से चलती थी, अब बहुत कम हो गई, अब बहुत कम, क्योंकि मैं उसके पीछे पड़ गया। सब हाथ धो के पीछे पड़ते हैं, मैं नहा धो के पीछे पड़ गया। वो ये थी, रमजान फला तारीख से शुरू है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो रमजान की खबर सबसे पहले देगा अल्लाह उसको जन्नत अता फरमाएगा। आपने भी कुछ कम वक्तों ने मेरे पास भेज दिया, नीचे मैंने लंबा चौड़ा कमेंट लिखा, फिर उसको फोन भी किया। मैंने कहा मेरा भाई, रमजान की खबर देने से जन्नत नहीं मिलती, रमजान के मुकम्मल रोजे रखने से, तरावीह पढ़ने से, इबादत करने से, अल्लाह की इताअत करने से, अपने गुनाहों की माफी मांगने से अल्लाह जन्नत अता फरमाता है। अगर सिर्फ खबर पर जन्नत मिल जाती, फिर मौलवी सलमान पागल था, 31 महीने के रोजे रखता है। फिर ये उलमा बेवकूफ हैं नऊजुबिल्लाह, जो तरावीह में खड़े रहते हैं। ये तो सबसे पहले चक्कर चलाकर अपने आप को बचाते हैं, ये तो जरा भी मौका देखते हैं चौका मार देते हैं। जरा सी गुंजाइश मिलती है, सबसे ज्यादा फायदा ही उलमा उठाते हैं, ये चूकने वाले नहीं है। हाँ, जन्नत इतनी सस्ती नहीं, बहरे गफलत ये तेरी हस्ती नहीं, देख जन्नत इस कदर सस्ती नहीं। जन्नत अगर इतनी सस्ती होती, प्यारे आका को तकलीफें उठानी न पड़ती। जन्नत इतनी सस्ती होती, प्यारे आका पूरी पूरी रात खड़े रहकर अल्लाह के सामने कुरान न पढ़ते। जन्नत इतनी सस्ती होती, प्यारे आका को मैदान ओहद में मारा न जाता, जंग बदर में जाना न पड़ता, प्यारे आका के ऊपर के दांत शहीद न होते, नीचे के दांत शहीद न होते, प्यारे आका के गाल मुबारक जख्मी न होते। जन्नत इतनी सस्ती होती तो रसूलुल्लाह को ताइफ की गलियों में जख्मी न होना पड़ता। अगर जन्नत इतनी सस्ती होती, अम्मार इब्न यासिर की वालदा का कत्ल न होता। जन्नत इतनी सस्ती होती, हज़रत सुमैया के टुकड़े न किए जाते। अगर जन्नत इतनी सस्ती होती, हज़रत बिलाल को जमीन पर घसीटा न जाता। जन्नत इतनी सस्ती होती, हज़रत खब्बाब को अंगारों पर लिटाया न जाता। जन्नत इतनी सस्ती होती, हज़रत सुहैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मारा न जाता। जन्नत इतनी सस्ती होती, सिद्दीक़ अकबर को काबा में मारा न जाता। जन्नत इतनी सस्ती होती, उस्मान गनी को चटाई का धुआं न दिया जाता। जन्नत इतनी सस्ती होती, 14 सहाबाए किराम को मैदान बद्र में अपनी जान न गंवानी पड़ती। जन्नत इतनी सस्ती होती, जंग खैबर में 92 सहाबाए किराम को जामे शहादत नोश न करना पड़ता। जन्नत इतनी सस्ती होती, मैदान ओहद में रसूलुल्लाह के जाबाज 72 सहाबाए किराम को जामे शहादत न पीना पड़ता। जन्नत इतनी सस्ती होती, करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा हुसैन, 3 दिन का प्यासा हुसैन, 3 दिन का भूखा हुसैन, 3 दिन का प्यासा हुसैन अपने लाओ लश्कर के साथ शहीद न कर दिया जाता। जन्नत इतनी सस्ती होती, रसूलुल्लाह के तोहरे दामाद 2 बेटियों के शौहर सैयदना उस्मान बिन नूरैन रज़ियल्लाहु अन्हु को 18 दिनों तक उनके घर में कैद न
किया जाता, उनको प्यासा न रखा जाता, उनको भूखा न रखा जाता, उनको शहीद न किया जाता, जन्नत इतनी सस्ती होती। इमाम आजम अबू हनीफा का जनाजा जेल से न निकलता, जन्नत इतनी सस्ती होती। 2 साल तक इमाम अहमद बिन हंबल को कोड़े न खाने पड़ते, जन्नत इतनी सस्ती होती। अल्लामा इब्न तैमिया का जनाजा जेल से न निकलता, जन्नत इतनी सस्ती होती, जन्नत इतनी सस्ती होती। अल्लामा बदरुद्दीन आईनी रहमतुल्लाहि अलैहि को कोड़े न लगाए जाते, जन्नत इतनी सस्ती होती। इमाम मालिक को रुसवा न किया जाता, इमाम शाफई पे वो गालियों की बौछार न की जाती, जन्नत इतनी सस्ती होती। तो कोई आलिम, कोई हाफिज, कोई मुफ्ती, कोई मुहद्दिस, कोई मुफस्सिर, कोई मुदब्बिर, कोई फकीह, कोई तकलीफ न उठाता। पता चला इन बड़े बड़ों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां देकर के जन्नत हासिल की है, और हम एक मैसेज भेज कर जन्नत हासिल करना चाहते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? जन्नत इतनी, हाय हाय हाय, अल्लाह ने क्या बोला, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यातिकुम मसलुल लदीना खलू मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलुर रसूल वल्लदीना आमनू मअहू मता नसरुल्लाह अला इन्न नसरल्लाहि क़रीब। अल्लाह, आप अरबी समझते, आपका कलेजा फट जाता। हाय हाय, जन्नत, इस जन्नत के लिए इतना सताया गया अंबिया को, इतना सताया गया नबियों को वयक़तुलून नबिय्यीन बिग़ैरि हक़ ज़ालिका बिमा असव व कानू यअतदून। एक दिन में 40 अंबिया को शहीद कर दिया गया। अल्लाहु अकबर। इस जन्नत की खातिर हजरत यहया अलैहिस्सलाम को कसर धड़ से अलग कर दिया गया। आपके अब्बा हज़रत ज़करिया को आरे से चीर दिया गया। नूह अलैहिस्सलाम को 9,900 साल तक गालियां दी गई इस जन्नत की खातिर। हर अंबिया ने इसके लिए, इस जन्नत के लिए, इस कुरान के लिए, इस ईमान के लिए, इस इस्लाम के लिए मुसीबतें बर्दाश्त की, और हम बड़े मजे से जन्नत हासिल करना चाहते हैं। लोगों, रमजान आ रहा है, इसकी कदर करो, रमजान का इस्तकबाल करो। रमजान का इस्तकबाल ये है, रमजान कान खोलकर गौर से सुनो, रमजान का इस्तकबाल फकत रमजान का इंतजाम, रमजान का इस्तकबाल फकत अच्छे कपड़े बनाने से नहीं होता, इफ्तारी का इंतजाम करने से नहीं होता। अगर ये रमजान आ रहा है, बेनमाजी नमाज की पाबंदी करने लगे, चोर चोरी से तौबा कर ले, माँ बाप का नाफरमान रूठे हुए माँ बाप को मना ले। रमजान आ रहा है, बहनों से विवाह बिगड़ी हुई है, रूठी हुई बहनों को मना ले। रमजान आ रहा है, रूठे माँ बाप को मना ले। रमजान आ रहा है, पड़ोसी से नहीं बनती, पड़ोसी की खुशामद कर लो, पड़ोसी से सुलह कर लो। रमजान आ रहा है, मस्जिदों को आबाद करो। रमजान आ रहा है, कुरान की तिलावत का एहतमाम करो। रमजान आ रहा है, गरीबों की गुर्बत का ख्याल रखो। रमजान आ रहा है, जहाँ अपने लिए आप 10 किस्म की इफ्तारी का इंतजाम करते हैं, या आपका पड़ोसी गरीब है, आप उसके लिए भी 1 किस्म की इफ्तारी का इंतजाम कर लीजिए। ये रमजान का इस्तकबाल है। करेंगे इंशाअल्लाह, माँ बाप मनाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ, याद रखिएगा, अगर माँ बाप नाराज हैं, उस बेटे के रोजे अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। मुफ्ती सलमान का फतवा नहीं है, फकीहुल हिंद, मुहद्दिसुल हिंद, वलीयुल हिंद, हजरत मौलाना मुफ्ती रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का फतवा फतवा रशीदिया में है। फकीहुल हिंद मुफ्ती महमूद हसन का फतवा फतवा महमूदिया में है। हाँ हाँ, मुहद्दिस ज़मा, फकीह ज़मा, हाँ हाँ, जिनकी किफ़ायतुल मुफ्ती पढ़े बगैर कोई मुफ्ती नहीं बन सकता। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह दहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का फतवा किफ़ायतुल मुफ्ती की 4थी जिल्द में दर्ज है। उस बेटे के रोजे अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होते जिसके माँ बाप उससे नाराज, जिसकी माँ, इसका बाप, उसकी नमाजें भी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती। उसकी नमाजें
जमीन और आसमान के दरमियान लटकी रहती है, या यूं कहिए अटकी रहती है। तब तक अटकी रहेगी जब तक उसके नाराज माँ बाप मैदान महशर में नहीं उसकी माफी का ऐलान न करते। ए बेटा, यहाँ कहानी सुनाई जा रही है क्या? खामोश बैठो, समझ में आए बैठो, ना समझ में आए चले जाओ। अपना भी टाइम बर्बाद मत करो और हमारा भी टाइम बर्बाद मत करो। यहाँ अलिफ लैला की कहानियां नहीं हो रही हैं, इमामुल अंबिया की हदीसें सुनाई जा रही हैं, अल्लाह के कुरान की बात हो रही है। अदब मलहूज़ खातिर रखो। आपकी बात अभी समझ में नहीं आएगी, जब आप बड़े हो जाओगे। ये मैं कोई रट के नहीं आया हूँ जो मैंने आज आकर के आपके सामने अर्ज कर दिया, नहीं। 15 साल पहले 18 साल पहले जो पढ़ा हुआ है रब्बुल आलमीन वो ज़हन में डाल रहा है। इसीलिए हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फरमाते हैं, जब कोई वाइज़ वाज कहे, जब कोई मुकर्रिर तकरीर करे, जब कोई आलिम बयान करे, तो बहुत गौर से उसकी बातों को सुना करो। बास मर्तबा अल्लाह रब्बुल आलमीन उस आलिम के दिल में ऐसी बात डाल देता है जो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी। इसलिए बहुत गौर से सुनना चाहिए। ये मेरी कमजोरी समझो या आदत खराब समझो, मैं शोर शराबे में बयान नहीं कर पाता। हमारे शेख ने सख्ती से मना फरमाया अगर कोई सुनना चाहता है तभी सुनाओ, जबरदस्ती नहीं। जितनी देर सुनना चाहता है उतनी देर ही सुनाओ। ये नहीं 3 घंटे जरूरी नहीं, 2 घंटे जरूरी नहीं। बात थोड़ी हो लेकिन जामे हो, अच्छी हो, लोग समझते हो, बस काफी है। एक बंदे ने अमल कर लिया, बस वो तकरीर मुकम्मल हो गई, काफी हो गई, नजात का जरिया बन जाएगी। आमाल तो कोई नहीं है, बस टूटी फूटी जो बातें रब्बुल आलमीन जुबान से निकलवा दिया करता है वही अर्ज कर दिया करता हूँ। बहरहाल आप मुझ पर रहम करें। आप बहुत थका हुआ, अब बीमार भी हूँ, थका भी हूँ, लिहाजा अगर आपकी आवाज़ें हम तक आएंगी तो फिर बोलना मुश्किल हो जाएगा। मैं अर्ज कर रहा था, रमज़ान आ रहा है, रमज़ान का इस्तक़बाल ये है, रमज़ान का इस्तक़बाल ये है। गुनाहों से तौबा करें, सजदों से मसाजिद को आबाद करें, कुरान करीम की तिलावत का माहौल घरों में भी बनाएं और अपने महल्ले की मस्जिद में भी बनाएं। हमारी माएँ बहनें बेटियां बड़ी कसीर तादाद में हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप हर नमाज के बाद एक पारा पढ़ने का मामूल बनाएं। चूंकि असर की नमाज के बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, मगरिब की नमाज के बाद भी आपको मौका नहीं मिलेगा, इशा की नमाज के बाद आप थक चुकी होंगी इफ्तारी बनाकर, थक चुकी होंगी तरावीह पढ़कर, लिहाजा आप इशा की नमाज के बाद भी आपके लिए पढ़ना आसान न होगा। लिहाजा आप जितना हो सके तहज्जुद के वक्त, सहरी के बाद, सब सहरी खा चुके आप फारिग हो जाए सहरी से और आप फजर की नमाज भी पढ़ चुके हैं, तो आप जला लीजिए लाइट, खोल के बैठिए अल्लाह का कुरान, 1 पारा 2 पारा, अल्लाह जितनी बशाशत आपको अता करे आप जरूर पढ़ लिया करें। जिसको पढ़ना नहीं आता वो कुरान पढ़ने वालों से कुरान सुने। कुरान का पढ़ना भी सवाब, कुरान का सुनना भी सवाब, कुरान को हाथों पर उठाना भी सवाब, कुरान को देखना भी सवाब, कुरान को चूमना भी सवाब, कुरान को चुमवाना भी सवाब। हज़रत इकरमा से रिवायत बैहक़ी में मिल गई, हज़रत इकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुरान करीम को चूमा, बाकायदा रसूलुल्लाह ने इस पर सवाब का वादा किया। पता चला कुरान करीम को चूमना भी सवाब, चुमवाना भी सवाब। हाँ, कुरान करीम को फकत नजरों से देख लिया, जितनी देर तक आप मोहब्बत से कुरान करीम को देखते रहेंगे आपके नामे अमाल में सवाब लिखा जाएगा इंशाअल्लाह। फरिश्तों का कलम चलता रहेगा। एक साहब थे, उन्हें कुरान पढ़ना नहीं आता था, कुरान पढ़ना नहीं आता, लेकिन वो कुरान करीम के आशिक थे। मैं कहता हूँ कुरान से मोहब्बत ना करो, इश्क करो, इश्क करो, इश्क करो। हाँ, वो कुरान करीम के आशिक, मोहब्बत तो हर एक से हो सकती है, लेकिन इश्क एक ही से हो सकता है, इश्क एक ही से हो सकता है। मोहब्बत बाप को बेटी से भी होती है, बेटी को बाप से भी होती है, माँ को बेटे से भी होती है, भाई से भी होती है, हाँ बहनों से भी होती है। ये मोहब्बत है, इश्क एक से होता है। तो मैं कहता हूँ कुरान से मोहब्बत में इश्क कर। एक साहब थे कुरान करीम के आशिक, उन्हें कुरान पढ़ना नहीं आता था। उनका मामूल ये था फजर की नमाज के बाद अल्लाह का कुरान हाथों में लेते। कि सआदत की बात, पढ़ना नहीं जानते,
अलिफ बा ता सा उन्होंने पढ़ा नहीं है, वो जानते नहीं है क्या लिखा हुआ है, बस उन्हें ये पता है ये अल्लाह का कलाम है, ये कुरान हाथों में लेते और कुरान करीम को खोलते, पहला सिपारा खोलते और हर एक लाइन पर ये अपनी उंगली फिराते, रोते रहते, कहते रहते अल्लाह मैं जानता हूँ ये तेरा कुरान है, ये तेरा कलाम है, अल्लाह मैं आंखों से देख तो सकता हूँ लेकिन पढ़ नहीं सकता, अल्लाह आपने इस नेमत से मुझे महरूम कर रखा है, आए मेरे रब मैं आपके कुरान से मोहब्बत करता हूँ, आपके कुरान से मोहब्बत करता हूँ, आपके कुरान से इश्क करता हूँ, रोजाना यही करते, उठते देर तक फेरते रहते, रोते रहते, कहते अल्लाह दिल तो करता है मैं पढ़ूं, दिल तो करता है मैं पढ़ूं लेकिन मैं पढ़ नहीं सकता। जब उनका इंतकाल हो गया किसी ने ख्वाब में देखा जन्नत में टहल रहे, पूछा मियां यहाँ कैसे पहुंचे, अल्लाह ने आपकी बख्शिश का जरिया क्या बनाया, कहने लगे अजीब मामला था, जो सुबह फजर की नमाज पढ़कर वुजू करके अल्लाह का कुरान देखता था और उस पर उंगलियां फेरता था लकीरों पर, पढ़ तो नहीं सकता था, बस मोहब्बत से देखता रहता था। प्यारे अल्लाह ने फरमाया आए मेरे प्यारे बंदे तुझे मेरे कुरान से मोहब्बत थी, मुझे तुझसे मोहब्बत हो गई है, चलो इस अमल की बुनियाद पर तेरे गुनाहों को माफ करता हूँ और तेरे लिए जन्नतुल फिरदौस का ऐलान करता हूँ। कुरान से इश्क करो, मोहब्बत करो। हाँ सिर्फ रस्मी, हम तो रस्मी तिलावत करते हैं, रस्मी तिलावत है, रमजान आएगा तो कुरान खुलेगा, हाँ वरना नहीं। एक मौके पर और खुलता है रमजान में, दूसरे मौके पर जब अब्बा का इंतकाल हो जाए, अम्मा का इंतकाल हो गए, चचा मुहतरम दुनिया से चले जाए, जब चची जान चली जाए तब कुरान खानी के लिए कुरान खुलता है, सिपारे आते हैं बाकायदा, तब बक्स से उठा के लाए जाते हैं, उससे पहले नहीं। लोगों तबर्रक बिल कुरान इन्नहु कलामुल्लाह, तबर्रक बिल कुरान फइन्नहु कलामुल्लाह, ये अल्लाह का कुरान बरकत वाला है, इसे पढ़कर बरकतें हासिल किया करो। दिन में पढ़ो, सुबह में पढ़ो, शाम में पढ़ो, हर वक्त पढ़ो, आपके नाम में अमाल में नेकियां लिखी जाती रहेगी। अभी अल्लाह ताला हाय बिलाद अरब में चांद नजर आ गया, हाँ अब तो मस्जिदें भर जाएंगी इंशाअल्लाह। अरे मस्जिदें भरेंगी रमजान में, नमाजी पढ़ेंगे, क्यों बढ़ेंगे पता है, क्योंकि चच्चा अंदर चले गए। इब्लीस को जानते हो, इब्लीस से ज्यादा याराना किससे है, सारी बातें उसकी मानते हो। अल्लाह कुरान करीम में जगह जगह फरमा रहा है शैतान का कहना ना मानो, शैतान के करीब न जाओ, शैतान के धोखे में ना आओ। अश-शैतान यईदुकुमुल फ़क्र इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन इन्न शैतान कान लिर्रहमानी असिया। देखो अल्लाह ताला कितने मकाम पर फरमा रहे शैतान तुम्हारा दुश्मन है, शैतान के करीब न जाओ, इसका कहना ना मानो। सारा कहना हम उसका मानते हैं, सारा कहना उसका मानते हैं। अब वो हजरत साहब तो अंदर चले गए, अब जब अंदर चले गए तो नमाजें मस्जिदें भर गई, लेकिन उनके चेले चपारे हैं अभी बड़े बड़े अंदर गए। हदीस में है शरकस जिन और शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। अल्लाह रमजान का चांद नजर आते ही अज़ाबे कब्र उठा लिया जाता है। सुभान अल्लाह, रमजान का चांद नजर आते ही बंदे मोमिन का रिज़्क बढ़ा दिया जाता है। अल्लाह ने सवाब भी बढ़ा दिया, फर्ज का सवाब 70 फर्जों के बराबर कर दिया और नफ्ल का सवाब फर्ज के बराबर कर दिया। सुभान अल्लाह, धीरे से कहो सुभान अल्लाह, नहीं कहोगे बहुत बेडब हो, अरे कह दो सवाब मिली। सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। अब पता चला आप जिंदा हैं, वैसे तो ठंडे पड़े हुए थे। आपको पता है आपको नेकी मिल गई। प्यारे आका ने फरमाया कुल्लु तस्बीहतिन सदका, हर सुभान अल्लाह पर सदके का सवाब मिलता है। बैठे बैठे सदके का सवाब मिल गया आपको। कुल्लु तहमीदतिन सदका, हर अल्हम्दुलिल्लाह पर सदके का सवाब मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह। कुल्लु तकबीरतिन सदका, हर अल्लाहु अकबर पर सदके का सवाब मिलता है। कहो अल्लाहु अकबर। कुल्लु तहलीलतिन सदका, हर ला इलाहा इल्लल्लाह पर सदके का सवाब मिलता है। कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। वल कलमु तत्बी कलामी सदका, हर अच्छी बात बताने पर सदके का सवाब मिलता है। ये मुझे मिल रहा है, ये मुझे मिल रहा है। हाँ
तो खूब सुभान अल्लाह पढ़ा करो, खूब अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करो। हमारी माएँ बहनें ये भी पढ़ा करें, चावल बीनती जाएं, पढ़ती रहें सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर। हाँ हाँ, और आलू छीलती रहें, सब्जी काटती रहें और पढ़ती रहें ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्द युहयी व युमीत व हुवा हय्युन ला यमूत अबदन अबदा ज़ुल जलाली वल इकराम बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। चावल बीनती, रोटी पकाती रहें और पढ़ती रहें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली दम्बिन व अतूबु इलैहि। इसकी तो तौफीक नहीं होती। हमारी बहनें क्या पढ़ती हैं? चावल बीन रही हैं और गुनगुना रही हैं, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। ये याद है? गोदी में भैया को खिला रही हैं और गाने गुनगुना रही हैं। हाँ, अब सुभान अल्लाह की तौफीक नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह की तौफीक नहीं, अल्लाहु अकबर की तौफीक नहीं। भैया बिगड़ गए। भैया को बिगाड़ा किसने? मेरी माओ, मेरी बहनों, इस गोदी में अपने बच्चे को लिटाकर फकत आप दूध ना पिलाएं, इस दूध में इमामुल अंबिया की सुन्नतें घोल कर पिलाएं। फरमाया जिस तरीके से माँ के दूध का असर बच्चे की जिंदगी की आखिरी सांस तक रहता है, उसी तरीके से माँ बाप की गोद में पले बढ़े बच्चे की तरबियत का असर जिंदगी की आखिरी सांस तक रहता है। जितने ये वली अल्लाह गुजरे हैं, अल्लाह के वली बड़े आदमी, इन सब के पीछे इनकी माओ ने बड़ी मेहनत की। बाप की कम होती है, माओ की ज्यादा होती है। माँ की गोद बच्चे का पहला मदरसा, माँ की गोद बच्चे का पहला स्कूल, माँ की गोद बच्चे का पहला एग्जामिनेशन रूम, क्लासरूम। बच्चा मदरसे तो बहुत बाद में जाता है, जब होशमंद हो जाता है, जब दादा नाना अब्बा सब कुछ कहने लगता है, तब उसको मदरसे में भेजा जाता है। और अब्बा के पास, अम्मा के पास शुरू से ही रहता है कि नहीं रहता है? और याद रखिएगा, अगर बच्चा नकल बहुत जल्दी करता है कि नहीं करता है? और सबसे पहली नकल किसकी करता है? माँ की करता है, उसके बाद बाप की करता है, फिर अगर घर में बड़ी आपा है तो अपनी बहन की करेगा, बड़ा भाई है तो उसकी करेगा, अपने घर वालों की नकल पहले करता है। माँ अगर नमाज पढ़ेगी तो बच्चा भी पढ़ेगा। हमारी बिटिया अभी आपने देखा, इसकी उम्र तकरीबन 7.5 साल है। ये बढ़ गई है, इतनी बड़ी है नहीं जितनी बड़ी आपको दिख रही है। पता नहीं कौन सी खाद पास पड़ गई, लड़कियां वैसे भी जल्दी बढ़ती है। ये अल्लाह का करम है, क्योंकि इनको दूसरे घर जाना होता है। रब्बुल आलमीन देखो, अपनी अफ़ान से ये 3-4 साल छोटी है और अफ़ान के बराबर पहुंच गई, अफ़ान के बराबर पहुंच गई। हाँ, अफ़ान से पहले इन्हें घर से निकालना पड़ेगा। ये और जो कुछ अभी हमने पेश किया, ये हमारा कुछ इसमें रोल नहीं, ये इनकी अम्मी ने इन्हें याद कराया है। ये हमारा इसमें कोई, क्योंकि मैं तो सफर में रहता हूँ, मैं कभी महीनों बाहर ही रहता हूँ। हफ्ता तो मामूली बात है। बच्चों को संभालना, बेटे को संभालना, बेटे को संभालना, ये सब मेरी अहलिया मोहतरमा, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि रब्बुल आलमीन ने एक सैयदा तय्यबा ताहिरा साबिरा एक बीवी अता फरमाई है। प्यारे आका ने फरमाया ये नेमत है, और नेमत पर अल्लाह का शुक्र वाजिब होता है ना। नेक बीवी अल्लाह की नेमत है। प्यारे आका ने फरमाया दुनिया की सबसे बेहतरीन नेमतों में से एक नेमत नेक बीवी है। बीवी अगर नेक मिल जाए, सैयदा मिल जाए, तय्यबा मिल जाए, ताहिरा मिल जाए, सादिका मिल जाए, साबिरा मिल जाए, तो घर जन्नत बन जाता है। अगर बीवी छछूंदर मिल जाए तो जहन्नम। समझ रहे हो? आए माओ, आए मेरी बहनों, अपने घरों को जन्नत बनाओ, अपने शौहरों के पीठ पीछे उनकी इज्जत की भी हिफाजत करो, उनकी औलाद की भी अच्छी तरबियत करो, उनके माल की भी हिफाजत करो, नमाजों की पाबंदी करो, चाहो जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। प्यारे आका ने फरमाया वो औरत जो
अपने शौहर को राजी करके आए, रमजान के रोजे रख कर आए, रमजान के रोजे रख कर आए, 5 वक्त की नमाजें पढ़ के आए, अपने शौहर के पीठ पीछे उसकी इज्जत पर भी दाग न आने दे और उसकी अमानत में भी खयानत न करे। उस बीवी के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। इस पर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, रब्बुल आलमीन ने मुझे नेक बीवी अता फरमाई। ये अल्लाह की नेमत बहुत बड़ी है। बिटिया को संभालना, बेटे की तरबियत करना, सबसे पहले उठती हैं बेचारी। मुझे सफ़र में जाना होता है और हम सब की बीवियों का यही हाल है, जब सफ़र में जाना होता है सबसे पहले उठ जाएंगी, नाश्ता तैयार करना, उसके बाद बैग तैयार करना और उसके बाद वक्त पे जगाना, उठ जाइए आपके जाने का वक्त हो रहा है, हाँ दस्तरखान लगा मिला, थोड़ा सा नाश्ता कर लीजिए, फिर रवाना हो गए बाहरी सूबों के लिए। ये घर की जिंदगी है। लोगों अपने घर को नेक बनाओ, अपने घर को साफ सुथरा बनाओ, मुआशरे को अच्छा बनाओ, अपनी बीवियों को दीन सिखाओ, प्यारे आका का तरीका बताओ, प्यारे आका की सुन्नतें समझाओ। हाँ हाँ, कभी कभी इनके हाथों में काम भी, इनके कामों में हाथ भी बटा लिया करो। मेरी भी आदत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी सुन्नत है। अम्मी आयशा से पूछा गया, अल्लाह के रसूल घर में कैसे रहते थे? अम्मी जान, प्यारी माँ, हुज़ैफा ने पूछा, अम्मी जान अल्लाह के रसूल घर में कैसे रहते थे? पूछा कैसे? मुस्कुरा दी अम्मी आयशा, कैसे रहते थे? झाड़ू खुद लगा दिया करते थे, अगर कपड़ा फट जाता खुद सी लिया करते थे, जूता फट जाता खुद सी लिया करते थे, हमारे कामों में हाथ बटाया करते थे। पता चला अगर वक्त है आपके पास तो तुर्रम खां बन करके यूं चौधरी बन के घर में ऑर्डर न लगाया करो, घर में काम घर के हाथों में काम बटा लिया करो। रसूलुल्लाह की सुन्नत है। अगर 1-2 दिन का काम पूरे तौर पर वक्त मिलता है, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, किताबें बहुत गंदी हो गई, चलो आज किताबों की सफाई होनी है, चलो आज अलमारी की सफाई कर देते हैं, ये बेड बहुत दिन से साफ नहीं हुई है, चलो मिलकर आज घर की सफाई करते हैं। ये मैं अपने घर की जिंदगी इस वजह से बता रहा हूँ ताकि तुम्हें पता चले, आलिम घर में ऐसे रहता है, हाफिज घर में ऐसे रहता है, मुफ्ती घर में ऐसे रहता है, चौधरी बनकर ऑर्डर नहीं लगाता बल्कि अपनी बीवियों के कामों में हाथ बटाया करता है। वो सब्जी छील रही है, चलो थोड़ा सा चावल में तुम भी हाथ लगा दो, कोई न्यायत की बात नहीं है। अपने घर के काम करना, अपनी बीवियों के कामों में हाथ बटाना कोई ऐब नहीं है, बल्कि ऐब रसूलुल्लाह की सुन्नत और सवाब का काम करेंगे इंशाअल्लाह। कहोगे माता बिल्कुल मेहरा ही बनाए देने लगे, अबे मेरा नहीं, रसूलुल्लाह की जिंदगी बता। अब हमारी माएँ बहनें बड़ी खुश रहे कि सुबह झाड़ू यही लगेंगे। अबे झाड़ू वाड़ू मत लगवाना, वरना फिर जिस दिन गुस्सा हो जाए यही झाड़ू तुम पर चलेगी। इनको ज्यादा टॉर्चर ना करो, वरना बदला लेना खूब जानते हैं, इनको बहुत तरकीबें मालूम है बदला लेने की, लिहाजा आप ज्यादा इनको परेशान न करना। हाँ, और प्यारे आका ने क्या फरमाया? तुम में सबसे अच्छा आदमी वो है, तुम में सबसे अच्छा इंसान वो है जो अपनी बीवियों से मोहब्बत करता हो और बीवियों के साथ हुस्न सलूक करता हो। प्यारे आका ने फरमाया, अगर किसी शौहर ने मोहब्बत से अपनी बीवी के मुंह में एक रोटी का लुक़मा रख दिया, अल्लाह इस पर सदक़े का सवाब अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। बीवी ने शौहर के मुंह पे रख दिया, अल्लाह सदक़े का सवाब अता फरमाएगा। घर में जाओ, अम्मी आयशा फरमाती है, प्यारे आका जब घर में आते तो हम लोगों को सलाम का किया करते थे, सलाम किया करते थे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। घर में दाखिल हुआ करो, सलाम किया करो। पता चला बीवी को सलाम करना भी रसूलुल्लाह की सुन्नत, और शौहर बीवी को सलाम करे ये भी अल्लाह के रसूल की सुन्नत, और बीवी शौहर को सलाम करे ये भी रसूलुल्लाह की सुन्नत। अम्मी आयशा फरमाती हैं, कभी कभार जब अल्लाह के रसूल की मुझ पर नजर नहीं पड़ती तो हम सलाम में पहल कर लिया करते थे, वैसे प्यारे आका सलाम किया करते थे। हज़रत फातिमा के घर जाते सलाम किया करते थे,
बेटियों को सलाम करना सिखाओ, बच्चों को सलाम करना सिखाओ। ये प्यारे आका की सुन्नत है। घरों में जाओ सलाम किया करो, सलाम किया करो। फरमाया ये अल्लाह का एक बेहतरीन नाम है, सलाम अल्लाह का नाम है। अल्लाह ने अपने नामों में से एक नाम इस उम्मत को अता फरमाया है, जो सलाम करेगा वो सलामती में आ जाएगा। रमजान आ रहा है, जहां आप अपना ख्याल रखना, अपनी बीवी का ख्याल रखना, अपने बच्चों का ख्याल रखना, वहीं अपने गरीब रिश्तेदारों का भी ख्याल रखना, वहीं अपने गरीब पड़ोसियों का भी ख्याल रखना। अगर आपकी इफ्तारी के दस्तरखान पर 10 किस्म की नेमतें हैं तो पड़ोस में झांक के देख लेना, कहीं कोई गरीब तो नहीं, यतीम तो नहीं, बेवा तो नहीं, मिस्कीन तो नहीं। उसके यहाँ भी 1-2 आइटम भेज देना। अल्लाह आपका नाम आमाल नेकियों से भर देगा। बहनों के साथ अच्छा मामला रखना, माँ बाप को राजी करना, माँ बाप को नाराज हरगिज मत करना, किसी के साथ बुरा सलूक न करना। ईद से पहले, रमजान से पहले सबसे पूरे तौर पर सबसे अपने ताल्लुकात अच्छे कर लो। प्यारे आका ने फरमाया ला तसुब्बन्ना हदा, मत किसी को बुरा कहा करो, मत किसी को गाली दिया करो। वला तहक़िरन्न मिनल मारूफ़ शैया, किसी भी नेकी को छोटा समझकर मत छोड़ा करो। फ़इन तुकल्लिमा अख़ाका व अंत मुंबसितुन इलैहि वजहक इन्न ज़ालिका मिनल मारूफ़, जब भी किसी भाई से मुलाकात किया करो तो जरा मुस्कुरा दिया करो। बस अब चंद लम्हात में आपसे इजाजत चाहूंगा। प्यारे आका फरमाते हैं 3 काम करके आओ। बस मुख्तसरन यही अर्ज करके अपनी बात समेटता हूँ, क्योंकि हमारा भी वक्त हो रहा है जाने का। दवाई लेके मैं नहीं आया, अभी जाकर के पूरे तौर पर दवाई भी लेनी है, फिर थोड़ा आराम भी करना है। लिहाजा बस चंद लम्हों में आपसे रुखसत हो जाऊंगा। प्यारे आका ने फरमाया 3 काम करके आओ। पहला काम रिफ़्क़ुन बिद्दईफ़, दूसरा काम व शफ़क़तुन अलल वालिदैन, तीसरा काम व इहसानुन इलल ममलूक। रिफ़्क़ुन बिद्दईफ़ का क्या माना है? रिफ़्क़ुन बिद्दईफ़ का माना यह है कमजोरों की मदद करो, जरूरतमंदों की मदद करो, यतीमों की मदद करो, बेवाओं की मदद करो। इमाम तबरी ने एक वाक़या लिख रखा है अपनी तारीख तबरी के अंदर। इमामुल अंबिया ईद वाला दिन है, प्यारे आका ईदगाह तशरीफ ले जा रहे हैं। मदीने मुनव्वरा की बात है, मदीने की गलियां। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं। क्या देखा? एक मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे हैं और एक बच्चा करीब में खड़ा है। उस बच्चे के सर पर टोपी नहीं है, पैरों में चप्पल नहीं है, मैले से कपड़े हैं, ईद का दिन है, लेकिन इस बच्चे की आंखों में आंसू हैं। वो ललचाई हुई नजरों से उन अमीरों के बच्चों को देख रहा है, उन शहजादों को देख रहा है। प्यारे आका उसके करीब तशरीफ ले गए, पूछा बेटे आज तो ईद का दिन है, सारे बच्चे खुशियां मना रहे हैं, तू खुशी क्यों नहीं मना रहा? वो कहने लगा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी तो माँ भी नहीं है, मेरे तो बाप भी नहीं है, मेरे अब्बा भी दुनिया से जा चुके, मेरी माँ भी दुनिया से जा चुकी। कौन है जो मुझको कपड़े खरीद के दे? कौन है जो मुझको नहलाए धुलाए? कोई नहीं है जो मुझको तैयार करे। काश मेरी भी माँ होती, काश मेरे भी वालिद होते, मेरे लिए सूट खरीद के लाते, चप्पलें खरीद के लाते, मैं भी ईद की खुशियां मनाता। प्यारे आका उस बच्चे के करीब तशरीफ ले गए, यूं सीने से लगाया, कहने लगे बेटे रोया नहीं करते, तू भी यतीम है, मैं भी यतीम हूँ। क्या तू इस बात पर खुश है कि मैं तुझे अपना बेटा बना लूं? वक्त का नबी तुझे अपना बेटा बना ले, अम्मी आयशा तेरी माँ बन जाए। फरमाया फिर तो मैं राजी हो जाऊंगा। अल्लाह के रसूल ने उस बेटे को लिया, उस बच्चे को लिया, सीधे अपने घर तशरीफ ले आए। आवाज दी हुमैरा, लब्बैक या रसूलुल्लाह। अम्मी आयशा करीब आ गई, कहने लगे मेरे आका आयशा देखो ये यतीम बच्चा है, इसकी माँ नहीं है, इसके बाप नहीं है, मैंने इसे अपना बेटा बना लिया है। आयशा मेरा दिल करता है तुम भी इसकी माँ बन जाओ, इसको नहलाओ धुलाओ, इसके आंखों में काजल लगाओ, इसके सर के बालों में तेल डालो, ये यतीम बच्चा है। अम्मी आयशा उस बच्चे को नहला रही हैं और अम्मी आयशा उस बच्चे को तैयार कर रही हैं। और अनस फरमाते हैं मेरे आका ने, मेरे महबूब ने एक यमनी चादर ओढ़ रखी थी, उस यमनी चादर को 2 हिस्सों में फाड़ा, एक हिस्सा तहबंद के तरीके से यूं लपेट दिया, दूसरा यूं उड़ा दिया। फिर जब चलने लगा, चलने
चलने लगा वो बच्चा, प्यारे आका ने फरमाया, ऐ मेरे बेटे, आज तू पैदल नहीं चलेगा, मुझे उम्मत को यतीमों का मकाम बताना है। आज तू मुझ मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुबारक कंधे पर सवार होकर चलेगा। प्यारे आका बैठ जाते हैं, उस यतीम बच्चे को अपने कंधों पर बिठाते हैं, मदीने की उसी गली से गुजरते हैं जिस गली में वो बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने देखा, अरे जिसको हम अपने करीब नहीं आने दे रहे थे, जिसको गरीब समझ रहे थे, यतीम समझ रहे थे, कमजोर समझ रहे थे, वो बच्चा आज इमामुल अंबिया के कंधे पर सवार है। इस बच्चे ने कहा, ऐ मेरे भाइयों, तुम मुझे यतीम समझ रहे थे, अब मैं यतीम नहीं हूँ। प्यारे आका ने मुझे अपना बेटा बना लिया है, अल्लाह के रसूल ने मुझे अपना बेटा बना लिया है। अम्मी आयशा मेरी माँ बन गई है। देखो, मुझे नहलाया अम्मी आयशा ने है, मुझे कपड़े पहनाए अम्मी आयशा ने है, आंखों में काजल डाला अम्मी आयशा ने है, सर के बालों में तेल लगाया अम्मी आयशा ने है। तारीख तबरी में है, मदीने को बच्चे दहाड़े मार मार के रोने लगे, काश मेरे भी माँ न होती, मेरा भी बाप न होता, मैं भी यतीम होता, मुझे भी नबी अपना बेटा बनाते, मुझे भी अपनी आयशा नहलाती, मेरे आंखों में काजल अम्मी आयशा लगाती, मेरे सर के बालों में तेल अम्मी आयशा लगाती, मैं भी नबी के मुबारक कंधों पर सवार होकर ईदगाह जाता। प्यारे आका उस बच्चे को ईदगाह लेकर के पहुंचते हैं, नीचे बैठने लगा। फरमाया, नहीं मेरे बेटे, आज तुझे मेरे पास साथ मिंबर पे करीब में बैठना है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को अपने करीब बिठाया, उसके सर पर शफ़क़त से हाथ रखा और ऐलान किया, आए लोगों, अगर कोई खुशी के मौके पर, शादी के मौके पर, वलीमे के मौके पर, अकीके के मौके पर, ईद के मौके पर, अपनी खुशी के मौके पर किसी गरीब और यतीम बच्चे के सर पर शफ़क़त से हाथ रख देगा, उसके सर के लिए, उसके हाथ के नीचे जितने बाल आ जाएंगे, हर बाल के बदले रब्बुल आलमीन एक नेकी अता फरमा देगा। लोगों, यतीमों की मदद करो, कमजोरों की मदद करो, ज़ईफों की मदद करो। दूसरी बात, वो शफ़क़तुन अलल वालिदैन, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, उनके साथ बदतमीजी न करो, उनकी शान में गुस्ताखी न करो। ईद का मौका आए, अपनी बीवी को 10,000 का जोड़ा दिलवाना, लेकिन अपनी बूढ़ी माँ से भी पूछना, अम्मा आपको सूट कैसा चाहिए, अम्मी जान आपको चप्पलें कैसी चाहिए, अब्बू जान आपको टोपी कैसी पसंद है, अब्बू जान आप कौन सा कुर्ता लेना पसंद करेंगे, आप कैसा कपड़ा पसंद करते हैं। एक मर्तबा अपने बूढ़े माँ बाप से जरूर पूछना, अल्लाह ताला आप पर करम की बारिश करेगा। तीसरी और आखिरी बात, वह एहसान इलल ममलूक, अल्लाह की तमाम मखलूक पर एहसान करो। एहसान का माना क्या है? एहसान का माना ये है, जिसको जो जरूरत हो आप उसे दे दें और उससे किसी चीज की उम्मीद न रखें, इसे एहसान कहते हैं। एहसान का बदला एहसान के सिवा कुछ नहीं है। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान के सिवा कुछ नहीं है। सबके साथ मोहब्बत के साथ पेश आएं, हाँ, हर एक के साथ रवादारी का मामला करें, बहनों के हुकूक अदा करें। ईद का मौका है, बहनों का खास ख्याल रखो। आप अपनी बीवी को 10,000 का सूट दिलवाते हो, मुझे गिला नहीं है, लेकिन ईद से 4-5 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले अपने बहन के पास पहुंच जाओ, 500 को जोड़ा उसे दिलवा दो, 100-200 की समैया दिलवा दो, 100-200 की ईदी दे दो। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात की कसम, आपकी बहन का दिल खुश हो जाएगा, ससुराल में उसका मान बढ़ जाएगा कि भैया याद कर रहा है, भाभी याद कर रही है, भतीजे याद रख रहे हैं। तुम्हारी इस एक छोटे से अमल से ससुराल में उसकी इज्जत बढ़ जाएगी, उसका मान बढ़ जाएगा। प्यारे आका ने फरमाया, अगर रब ने किसी को 3 बहनें दी हो, उनकी खिदमत करे, पढ़ाए लिखाए, जब वो बड़ी हो जाए, अच्छे घराने में उनकी शादी कर दे और शादी के बाद उन पर खर्च करता रहे, अल्लाह उस भाई से इतना खुश होता है, बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमाएगा। फरमाया 2 बहनों की खिदमत करने वाला भी जन्नती है, 1 बहन की खिदमत करने वाला भी जन्नती है, 3 बेटियों की परवरिश करने वाला भी जन्नती है, 2 बेटियों की परवरिश करने वाला भी जन्नती है, 1 बेटी की परवरिश करने वाला भी जन्नती है। वालिदैन की खिदमत करो, पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात रखो, उलमा की इज्जत करो, हुफ्फाज़ की इज्जत करो, मुफ्तियों की इज्जत करो, कारियों की
की इज्जत करो, किसी से हसद न करो। वला तहसदू वला तबागदू वला तदाबरू वला तनादशू कुनू इबादल्लाहि इख्वाना। अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम। किसी से हसद न रखो, किसी से जलन न रखो, तकब्बुर न करो, अपने आप को बड़ा न समझो। इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा, इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना खव्वानन असीमा। अल्लाह तकब्बुर करने वाले को पसंद नहीं करता। अल्लाह अपने को अच्छा, दूसरे को हकीर समझने वाले को पसंद नहीं करता। लोगों, एक दिन आएगा, हम सबको मौत का जायका चखना है। वो वक्त आने से पहले तौबा कर डालो, तौबा कर डालो, तौबा कर डालो। अत्ताइबु मिनद दम्बि कमन ला दम्ब ला। जब कोई बंदा अपने गुनाहों से तौबा करता है, रब्बुल आलमीन उसकी तौबा को कबूल फरमा लेता है, उसकी तौबा को माफी नहीं करता, बल्कि उस गुनाह की जगह पर एक नेकी लिख देता है और लिखने वाले फरिश्तों को भी भुला देता है। हाँ 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 हाँ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। लोगों, तौबा करने वालों के पास रहो, नसीहत करने वालों के पास रहो, गुनाहों से तौबा करो, मासियत से तौबा करो, हर एक गुनाह से तौबा करो। यही रमजान का इस्तकबाल है, यही जलसे का पैगाम है। मुआशरे की इस्लाह के लिए जरूरी है हर गुनाह से बचा जाए, लोगों को बचने की तरगीब दी जाए। कुंतुम खैर उम्मा उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। हाँ हाँ, फरमाया तुम बेहतरीन उम्मत हो क्योंकि तुम खैर के लिए पैदा किए गए हो। लोगों, एक दूसरे के साथ भलाई किया करो, एक दूसरे के साथ रवादारी किया करो, हर एक से मोहब्बत करो। जिंदगी बहुत थोड़ी है, इसको नफरतों में ना गुजारो। कुछ नहीं रखा नफरतों में, मोहब्बत के साथ गुजारो। हाँ हाँ, जिंदगी मजेदार बन जाएगी। अल्लाह आपको भी और आपकी बरकतों से मुझे भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए। रमजान आ रहा है, रब्बुल आलमीन इसकी कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। मन सलिमा लहू रमजान सलिमत लहू सना। प्यारे आका फरमाते हैं, जिसका रमजान सलामती के साथ गुजर गया, सारा साल सलामती के साथ गुजरेगा। अल्लाह रमजान को सलामती के साथ गुजार दे। हम सबको इबादत की, तिलावत की, जिक्र अज़कार की, गुनाहों से माफी की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। बशमी में कल्ब से शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम कमेटी के अरकान का, खुसूसन अजीज दोस्त कारी सिराज मदनी साहब का, भाई नामान अफजल साहब का, डॉक्टर शरीफ रामपुरी साहब का, जावेद साहिल साहब का, दीगर जितने अफराद हैं, भाई ताबिश रिहान साहब, जितनी सारी टीम है, अल्लाह सबको अपनी शान के मुताबिक अजर नसीब फरमाए। लैतक तहलु वल अयाम मरीरा वलैतक तरदा वल अनआम गदाबू वलैतल्लज़ी बैनी व बैनक आमिरुन व बैनल आलमीन खराबू। ऐ खुदा, जिसमें जब तक कि मेरे जान रहे, तेरे सदक़े तेरे महबूब पे कुर्बान रहे, कुछ रहे या न रहे, पर ये दुआ है कि ला मौत के वक्त सलामत हम सब का ईमान रहे। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।